Rising beyond the ceiling, RBTC organized program at Al-Amin College campus to felicitate 100 Muslim women achievers from the state who have made achievements in 14 fields like politics, arts, defense, sports, social work, etc. Zoha Fateh Ali, coordinator of RBTC, Farah Usmani, founder of RBTC, many women dignitaries were present at this function. कुछ नहीं है लेकिन शायद वो काफ़ी about our thing, gathering today, meeting and greeting each other. So after this, Al-Amin Education Trust has been kind enough to invite us. बहुत ही पुरखुलूस उनकी दावत है और I hope that everybody can stay back for that. And at that time, we may have a more formal set of words. But अपने आपस में मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं कुछ ख़ास कहूँ और बस दावत देती हूँ सबिया को जो हमारी कोऑर्डिनेटर है. इंतज़ार कर रही थी आयशा का लेकिन आयशा नहीं आई क्योंकि एक दौर था जब सबिया के यहाँ कुछ मजबूरियाँ थी तो आयशा मसूद ने हम लोग का साथ दिया था लेकिन इस वक्त वो नज़र नहीं आ रही. हम चाह रहे थे कि हम तीनों होते. आइए प्लीज़. Thank you, Zoya. And that shows the support we have at our जी हाँ, local. मैं तो शुरुआत करूँगी हमारी प्यारी उर्दू ज़बान से. इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ. मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीम एंड वेरी हैप्पी इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. जी हाँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इतनी प्यारी प्यारी हसीनाओं, लविशों, मारुखों के दरमियान और आपके हंसते मुस्कुराते चमकते चेहरों को देखकर मुझे ये शेर तो कहना ही पड़ेगा कि इनके चेहरों की चमक के सामने सादा लगा, इनके चेहरों की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा. तो बहरहाल खुशी का मौका हो और उर्दू शायरी ना हो तो ये तो बात बनती ही नहीं है. बहरहाल ईद जो है सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत, हमदर्दी, उल्फत, इंसानियत और खुलूस से मिलने मिलाने का और दिलों को जोड़ने का नाम ईद है. आज मैं मोहतरमा ज़ोया फ़तेह अली की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ईद मिलन के प्रोग्राम को इनिशिएटिव किया, उन्होंने पहल की और हम सब ने उनकी क़यादत में उनका साथ दिया. तो आज हम सब साथ साथ हैं, पास पास हैं. तो बहुत बहुत मेरी तरफ से और RBTC के ईद की तरफ से आप सबको बहुत 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 प्यार, मोहब्बत और खुलूस और मोहब्बत के अंधे के जज्बों की अजमत के साथ ईद मुबारक. ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए. ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए. रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है. तो जो एक बार फिर आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक. RBTC का ताल्लुक़ तो आप सब जानती हैं, ये जो है डॉक्टर फराह उस्मानी की तामीरी और फिक्री सोच है जिसने RBTC को जन्म दिया. और उसके बाद कर्नाटक में मोहतरमा ज़ोया फ़तेह अली ने इसमें को बहुत ही ज़्यादा मेहनत, लगन, अज़्म, हौसले के साथ आगे बढ़ाया और ये किताब जो है बड़ी मुश्किलों के साथ हमारे सामने आई. तो मोहतरमा ज़ोया के लिए तो एक शेर बनता है. जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था शायद, जो मेहनत से निशाने राह मंजिल ढूंढ लेते हैं, जो मेहनत से निशाने राह मंजिल ढूंढ लेते हैं, उन्हें कुछ और न कहो, उन्हें ज़ोया फ़तेह अली कहते हैं. जी और आखिर में आप तमाम ब्यूटीफुल हसीनाओं, मारुखों, ज़हरा जबीन और महूशियों के लिए कि शहर का नूर, गुलों का निखार है हम लोग. मैं ज़्यादा शायरी करती हूँ, शायद मुझे याद आ जाता है. तो शहर का नूर, गुलों का निखार है हम लोग. बहार क्या है कि जाने बहार है हम लोग. नमूद हुस्न मुकम्मल, नमूद हुस्न मुकम्मल हमारी ज़ात से है. जमाले दोस्त तेरा शाहकार है हम लोग. हमारा नाम ज़रा एहतराम से लेना, हमारा नाम ज़रा एहतराम से लेना. बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग, बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग, बड़े अजीम बड़े बावकार हैं. चाहूँगी कि जोरदार तालियां हो जाए. तो अब ऐसी कोई हम कोई फहरिस्त नहीं रखे हुए हैं कि नाम पुकारे लोगों के.
तो ये सोचते हैं. Very good evening to all of you. Thank you once again. So, 15 years. Currently I work with Bangalore International Airport Limited at the airport, handling corporate communications. When Zoya first got in touch with me, I didn't really take it seriously. I just sent in my profile. But when we saw the outcome and when I saw so many Muslim women doing such incredible things, it just blew my mind. I'm really happy and very fortunate to be part of this gathering, and a really heartfelt gratitude to Zoya, to Sabiha, Mrs. Sabiha, to this one Iram as well. I'm very happy to be here, very happy. Hi, Assalamu alaikum. This is Fawhiya Wajid, and I'm a corporate filmmaker. I run this house called Zook Films, and we're trying to go a little international, covering corporates in Malaysia, Singapore, and Dubai as well, apart from India. And I feel very proud for the fact that there are so many beautiful, amazing, talented, competent Muslim women in Karnataka and the entire country who can make all of us proud. So I'm just a zarra of the entire ocean or the whole world. So it makes me feel immensely proud. And I'm also very happy to be a part of the team, that has women who were once my mother's friends as well. She's no more. So Sabiha Sahiba, Farida ma'am, Shaista ma'am, and all of them. I'm really thankful to Zoya Sahiba to include me in this amazing list. So proud of all of you, and all the very best. Thank you. Alhamdulillah, I have secured 16 gold medals in VTU. And it's a pleasure to be a part of this program, and I feel immense heartfelt gratitude to Zoya ma'am for coordinating me, and Eid Mubarak everyone. Thank you. And Alhamdulillah, right now I cleared my KS prelims examination, and I'm preparing for my mains, and I need all your duas and blessings. Thank you. To be part of this August gathering, and the outside I would like to thank Zoya Fateh Ali ji, Sabiha ji. I am Nahida Zamzam KS, Assistant Commissioner, presently deputed as the Registrar of Tumkur University. The concept of RBTC Women Chapter, it's such an exemplary concept. वो कहता है ना, an idea can change your life. Likewise, RBTC Women Chapter has changed Muslim women in particular and whole community, women community in general. Because हम जब भी देखते हैं कि women बहुत पावरफुल है और यहाँ पे जब भी कोई भी इंसान डिमोरलाइज होता है या डिमोटिवेट होता है कि इट हैज़ बिकम अ बाइबल कि कोई भी पोअर बैकग्राउंड से है, yes you can do it. From governing by the society to being a governor, from judging by the people to being a honorable judge, and law का मतलब पता नहीं वाले से बन के law maker हुए हैं. So all the women here have converted obstacles into opportunities. So यहाँ पे अभी वक्त क्या है बोले तो sisterhood. We all know that women is very powerful. The power in women. थैंक यू सो मच नाहिद ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं एक शेर तो ज़रूर कहूँगी कि हम ये आरबीटीसी का अज़्म है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, डेडिकेशन है कि हम ये सूरज हमारे साथ चलो. क्या है हम ये सूरज हमारे साथ चलो, हम जहाँ होंगे शब नहीं होगी. तो जी हाँ, पास इट ऑन टू डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. बहुत खुशी हो रही है. ये डॉक्टर जोया, डॉक्टर सबीहा और शाकिरा कहाँ दिख रही है, सब बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है. आउटकम इज़ वेरी गुड. ये केएस बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी पता नहीं चलता. लुत्फिस बानो शी इज़ फ्रॉम माई प्लेस, पता नहीं चलता. देखो कितने हम्बल लेडीज़ हैं. वी डोंट हैव एनी फ्रिल्स, वी डोंट हैव एनी ऐसा बहुत दिखाने का ये भी नहीं है. वेर वेरी हम्बल, अपने आप में बहुत हम्बल है. डॉक्टर सबीहा भी हैं, जोया फतेह अली भी इतने हम्बल हैं, मगर वी हैव द पावर. वी आर ऑल एम्पावर्ड वुमेन. आज तो देखो हमारी हालत कैसे है. To you all. First and foremost,
I would like to introduce myself. I'm Shima Mosan, the first woman member of Karnataka State Board of Waqf in the year 2008. And many of us know that there are so many of women, Muslim women who are empowered, but the thought of getting all of them together, the share of it goes to Zoya Fateh. I think it was a wonderful idea which she helped in getting so many of us together. And with this, I would also like to add something to what Kausar said. Yes, we are going through a very difficult time, a time wherein the Waqf properties stand to be encroached, the time when our masjids, our qabristans, our places of identity, our places of worship are at stake. ईद मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दूसरी दफ़ा आई हूँ, पहले लिस्ट में थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ये साबित कर दिया कि हम ख़वातीन सिर्फ जातिवाद के अंदर ही नहीं बल्कि हमारी अहमियत बाहर भी है। जबकि हम आज़म कर लें कि मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ हस्ती है, तो हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं इंशाअल्लाह जिस मुकाम पे आज हम खड़े हैं। तो मैं जोया मैम, शहीदा मैम और शाकिरा मैम तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने हमें मदद किया और इस मुकाम पे लाके हमें एक पहचान बनाई हमारी, क्योंकि हम ख़वातीन बस अपने अपनी जगहों पे महदूद काम करके रह गए थे, लेकिन यहाँ पे शामिल होकर हमें एक दूसरे को जानने और पहचानने का एक मौका मिला कि हम ख़वातीन में भी इतना पावर है कि हम एक सिर्फ औरत नहीं बल्कि माशरे की एक ख़ास इंसान भी है, ख़ास हस्ती भी है। हमारी सिर्फ हस्ती नहीं है बल्कि बाहरी बैरूनी काम भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो हम लोगों ने ये साबित कर दिया है। तो इसी बात पे मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद मुझे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। But I was very disappointed कि nobody came forward to participate in the talk series. यहाँ पर सबसे पहले हमने उनका इंटरव्यू लिया था, जी हाँ, जोया फतेह अली और क्या डॉक्टर फरहा उस्मानी साहिबा का, जो वहाँ अमेरिका में थी। ऑनलाइन हमने इंटरव्यू किया और बहुत अच्छा रहा। और द टेलीफोन नंबर ऑन RBTC ग्रुप एंड देन आई सी कैन इनवाइट यू फॉर माई टॉक सीरीज परवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So, thank you. And Hassan is another proud place because of one of my friend, Banu Mushtaq, who is also in RBTC honoree. She is a Kannada writer and she has written beautiful books, and her books are shortlisted in Booker Prize Award. And another SP also we have Muhammad Sujita, who is also another honoree of RBTC in Hassan. So we three of us, and almost all the ladies, EC is a lady, EAC is a lady, SP is a lady, additional SP is also a lady. Almost all it is ruled by ladies in Hassan. Way to RBTC, and I'm Tasima, and I have the world's two most blessed professions. I'm a teacher, so principal Bangalore Medical College, and I head the emergency of Victoria Hospital. So, a doctor or a thing, and thanks to my mother and Almighty Allah for all of this. And I think all of us need to thank our mothers for being here today. Jazakallah khair. The most important thing, one word which I wanted to tell you, RBTC ने हमको heroes बनाया. So I think we should clap for that. We are not heroines, we are the heroes. So this is the best part of the book that mazes the heroes and the Muslim hero. Again, double Aili Dhamaka for us. And we are very thankful to Zoya ma'am. And thank you for all the effort you brought everybody. Ek mala mein sare mutiya. Thank you. Thank you very much. Professor Shakira Khanam, Iram Saeed, Professor Sabia Zubair, Shaista Yusuf, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर सके। कुछ चीज़ें उनका तोहफा है, जैसे कि गजरा सबिया जुबैर का और कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो बस एक बार उनका सबका शुक्रिया। और ये केक काटने के लिए मैं अपने मुस्तकबिल को बुला रही हूँ। तो अमरीन और बुशरा मती, ये जो हमारी सबसे यंग लेडीज हमारे साथ आज है, उनसे कह रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि वो अपने हाथ से ये केक काटने का करें। प्लीज़ ये लीजिए छोटी सी।
Fortunately, the women who are here, the intellectual women who are here, have not, been registered in those opinions. So I feel that, we should be more vocal, more networked, more connected, so that, it's not just a few, people come on television and speak in the media, and you know how the kind of people that television anchors ask for, that they put their words in their mouth. But women, Muslim women are considered very strong, be it central government or state government. So they are considered very strong, women with very strong voice. So मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब, you should come out with your opinions whenever there is an issue related to the community, whether it is Waqf board, whether it is triple talaq, anything. Now that I know so many of you, I'll connect with many of you whenever there are issues, and we will make our presence felt. So I'm sure all of us, share the same stories when we climb this little bit success, whatever we have achieved. I'm sure all of us share the same success stories. So we will continue to be networked together, and this sisterhood should, put our community and our issues with the mainstream, and also we should strive to be. So I want all your wishes and blessings. I studied law, I practiced for a while, but now I'm more in the social sector work. What I do actually is, recognizing that our Muslim society is not very involved with the law in our country. I try to reach out to all schools, colleges where Muslim children are primarily. To be amidst such powerful ladies. Thank you. Wait a minute. Thank you. Wait. Subscribe, click on the bell. Link is in description.